नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. टुडे आवर सेशन इज पॉइंटर विद इन स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग. हम लोग जैसे बच्चों बात कर चुके हैं पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स होता क्या है. अभी हम बोल रहे हैं कि पॉइंटर्स को हम लोग स्ट्रक्चर के साथ सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करें. तो हमने यहाँ पॉइंट वाइज कुछ लिखा हुआ है. फर्स्ट पॉइंट हमने जो लिया है कि स्ट्रक्चर में कंटेन द पॉइंटर वेरिएबल एज मेंबर. स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, कंटेन कर सकता है किसको, पॉइंटर को, कैसे, वेरिएबल एज अ मेंबर की तरह. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल एज मेंबर. सेकेंड पॉइंट, पॉइंटर आर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन. हमने बहुत बार हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि पॉइंटर क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर करवा रहा है. कहाँ पर, मेमोरी लोकेशन में. ठीक है. थर्ड, दे कैन बी डी रेफरेंस्ड बाय पॉइंटर एस्ट्रिक ऑपरेटर. हम इसको रेफरेंस किससे देते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर या हम एस्ट्रिक ऑपरेटर. जहाँ भी हम एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाते हैं दैट मीन उसको हम पॉइंट कर रहे हैं, उसको हम डी रेफरेंस कर रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने स्ट्रक्चर का, एक जो लिया है वो लिया हमने सैम्पल. अब इस स्ट्रक्ट में क्या है, सैम्पल नाम का स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या लिया है कि एक इंटीजर लिया है जिसका जो कि पॉइंटर पीटीआर वैल्यू है, वेरिएबल है. पॉइंटर पीटीआर जो एक वेरिएबल है वो कैसा है, इंटीजर डेटा टाइप. और ये क्या कर रहा है, वेरिएबल जो है वो क्या कर रहा है, इंटीजर वेरिएबल स्टोर करवा रहा है, एड्रेस करवा रहा है. ठीक है. सेकंड हमने लिया है कैर पॉइंटर नेम. यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, पॉइंटर नेम. अब ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग के वैल्यू को, के एड्रेस को यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है. अब हमने इस स्ट्रक्चर को बंद कर दिया. S1 हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल ले लिया है जो कि क्या कर रहा है, वो एक्सेस करवा रहा है कि कितने हमारे स्ट्रक्चर मेंबर हैं. अब सपोज मैंने एक सैम्पल नाम की एक जो स्ट्रक्चर बनाया, सैम्पल हो सकता है बहुत सारे सैम्पल हो, तो अब मैं उसको कैसे डिफाइन करूँगी, सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3 एंड सो ऑन. तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है कि S1 डॉट पॉइंटर, जो ये आपने सैम्पल लिया था उस सैम्पल में पॉइंटर डॉट पॉइंटर, यानी कि जो हमने ऊपर डिफाइन किया है कि हमारा वो क्या है, इंटीजर वेरिएबल. ठीक है. अब वो इंटीजर वेरिएबल है तो उसका एड्रेस जो नम जो वेरिएबल है उसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, S1 डॉट PTR में. ठीक है. और हमने यहाँ पर जो एक नाम ले रखा है, एक एग्जांपल ले लिया है कि कोई प्रत्येश नाम है, वो कहाँ पर स्टोर होगा, उस नेम के अंदर होगा. ठीक है, क्लियर है. अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट. हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नम है, नम क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है बट इट्स एड्रेस इज स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर. बट इसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, उसके स्ट्रक्चर मेंबर में. ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंटर टू इंटीजर. सिमिलरली स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग प्रत्येश इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम पॉइंटर टू कैरेक्टर. अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉइंटर, ये हमने जो लिया है पॉइंटर नेम, पॉइंटर टू हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं वैल्यू को, तो पॉइंटर टू कैरेक्टर. whenever we need to print the content of variable num we are dereferencing the pointer variable name. जब हमें वेरिएबल जो है num वेरिएबल अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम किसको करेंगे, हम उस पॉइंटर वेरिएबल नेम को डीरेफरेंस करेंगे जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा. जैसे कि हमने किया प्रिंट कंटेंट ऑफ नम %d, कहाँ से ले रहे हैं, S1 डॉट PTR से और S1 डॉट नेम से. तो S1 डॉट PTR से क्या आ जाएगा, आपका जो भी नंबर आपने गिवन किया होगा, और S1 डॉट नेम से क्या आ जाएगा, जो नाम यहाँ पर गिवन है. एक लाइव एग्जांपल हम लोग देखते हैं. जैसे हमने लिया एक stdio.h, एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के नाम का, और एक वेरिएबल जो लिया है वो लिया है PTR, जो कि किस टाइप का वेरिएबल स्टोर करवा रहा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करा रहा है. पॉइंटर नेम, पॉइंटर नेम क्या कर रहा है, कैरेक्टर, पॉइंटर नेम जो है वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के एड्रेस को क्या करा रहा है, स्टोर करवा रहा है. और हमने इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया. इसके बाद हमने लिया मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ऑन किया. अब इसके बाद हमने बोला है कि इंट रोल है, मतलब रोल नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप है, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है, 20 गिवन है. S1 डॉट PTR, S1 डॉट PTR यहाँ से हमने लिया, S1 हमने इस स्टूडेंट को दिया है और PTR
PTR S1 डॉट PTR जो है वो क्या करा रहा है, जो रोल है उसके एड्रेस को स्टोर करवा रहा है। S1 डॉट नेम क्या कर रहा है, S1 डॉट नेम में हमने एक नेम दे रखा है महेश्वरी, वो क्या कर रहा है, वो स्टोर करवा रहा है। अब मैंने प्रिंट करवाया है क्या कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो कैसा है, मेरा इंटीजर टाइप है, कहाँ से लेना है, इस S1 डॉट PTR से लेना है। तो जो भी रोल नंबर होगा बच्चे का वो प्रिंट होके आ जाएगा। रोल नंबर क्या है 20, ठीक है। अब प्रिंट करवा रहे हैं हम नेम ऑफ द स्टूडेंट, कहाँ से करवा रहे हैं, S1 डॉट नेम से, ठीक है। अब हमने इसको रिटर्न करा दिया। आउटपुट अब क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, S1 डॉट PTR। S1 डॉट PTR मतलब रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20। नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, S1 डॉट नेम से लिया महेश्वरी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 20 और महेश्वरी। क्लियर है। अब हम देखो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि प्रिंट एफ करवाया था हमने रोल नंबर, नंबर ऑफ परसेंट डी S1 डॉट PTR, तो इसका मतलब क्या है, S1 डॉट PTR क्या था हमारा, रोल नंबर के लिए हमने दे रखा था और रोल नंबर हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है। सेकेंड नेम ऑफ स्टूडेंट परसेंट S1 डॉट नेम, यानी कि हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग टाइप का है और ये कहाँ से स्टोर करा है, यहाँ से। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।